Hi everyone. Everyone was asking about the quarantine details in Xi'an, so it was not very easy for me. It was very difficult for me to answer to everyone. As you know, guys, in China there is no VPN. Sometimes VPN connect हो जाता है, sometimes नहीं होता, so you can't use Twitter and other social apps. So I'm just making this video for all of you. You can download this easily and you can note everything on some paper if you want. This is not for my business, but this is just for you guys. I'm just uploading this, and then after that you can note every detail. So अगर आप आते हैं स्पेशली फ्रॉम इस्लामाबाद या फिर कहीं से भी, तो आपको जो है अगर आप शियान आना चाहते हैं, अगर आप शियान आएंगे तो इसके बारे में मैं आपको गाइड कर रही हूँ. इट्स अबाउट माई जर्नी एंड जब आप शियान में एयरपोर्ट पर आते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे बार कोड चेक करते हैं. एंड बार कोड जो है वो कस्टम की तरफ से होता है, और जो कि आपको अपने कंट्री में एयरपोर्ट पर कस्टम की तरफ से एक पेपर मिलेगा जिसके ऊपर एक कोड होता है, और उसको आपने स्कैन करना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फिल दैट फॉर्म. इट्स जस्ट लाइक HDC फॉर्म, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म. सो उसकी तरह आपको अपनी डिटेल्स उसके अंदर पुट करनी है वहीं पर क्यू में लगकर. और आफ्टर फिलिंग दैट आपको एक बार कोड दे दिया जाएगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा. और उसके बाद आपके यहाँ पर आपसे डिफरेंट फॉर्म्स वो लोग फिल कराएंगे एयरपोर्ट के ऊपर, और फिर आपका PCR करेंगे. PCR जो है नेजल नहीं करते, थ्रू माउथ करते हैं. सो इट्स नॉट सो हॉरिबल. एंड जब आपका PCR वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, टाइम इसमें नो डाउट ज़रूर लगता है, 3 to 4 आवर्स आपके एयरपोर्ट पर लग सकते हैं. और उसके बाद आपको जो है वो बस में ट्रांसफ़र किया जाएगा होटल तक. और आपका लगेज जो है, पहले हम क्यू में लग के लगेज अपना रिसीव किया करते थे, बट क्वारंटीन की वजह से और कोविड की वजह से आपका लगेज जो है वो खुद ही वो ले जा के बस के पास ले जाते हैं. एंड आफ्टर दैट आप जब बस में आते हैं, फिर उसके बाद ये आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से होटल में जाते हैं. और होटल आप बुक नहीं कर सकते, ठीक है. ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो चाइनीज़ खुद जो है उन्होंने सारी सेटिंग की हुई होती है. आपको उसके बारे में वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बस के बारे में वरिड होने की ज़रूरत है, ठीक है. बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि होटल क्या हम खुद बुक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है. अब होटल जो है वो उनकी मर्ज़ी से होता है, उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स पहले की हुई होती हैं. उसके बाद क्या होता है कि जब आप बस में आ जाते हैं और बस आपको लेके जाती है, अब अगर पैसेंजर्स जितने हैं वो कुछ किसी एक होटल में चले जाएंगे, किसी को किसी दूसरे होटल में ले जाएंगे, इस तरह से होता है. अब कुछ होटल्स जो है वो वैरी करते हैं प्राइसेस में, ठीक है. अब कुछ जो है वो कम उनके चार्जेस रहते हैं, कुछ के ज़्यादा रहते हैं, बट मोस्टली शियान में अगर आप PIA से आते हैं, दे आर 2 hotels, Long March Hotel and Joycheng Hotel. Right now I'm here in Joycheng. It's a very good hotel. So rooms are very good, clean, and staff is cooperating. So आप जो है अगर जॉयचंग में आते हैं, लॉन्ग मार्च थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव है, और दे आर चार्जिंग 370 RMB पर डे एकोमोडेशन. ओके, 370 RMB पर डे ये लोग चार्ज करते हैं एकोमोडेशन का. अब एकोमोडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एकोमोडेशन में आपको जो है वो रूम के आपके चार्जेस हैं, ठीक है. एंड रूम के अंदर आपको जो है एक इलेक्ट्रिक केटल मिलती है, और जिसमें आप कोई पानी गर्म कर सकते हैं, या फिर अगर आप टी बैग्स पाकिस्तान से लेकर आते हैं या अपने कंट्री से, या शुगर के पैकेट साथ में, और इसके साथ ड्राई मिल्क अगर आप लेकर आ जाते हैं, तो आपको डिस्पोजेबल कप्स भी कमरे के अंदर मौजूद होते हैं. सो यू कैन मेक योर ओन टी, और स्नैक्स लेकर आते हैं, इट विल बी गुड फॉर यू. एंड बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है. फ्रीज़र कमरे में एक छोटा सा मौजूद होता है, और जिसमें आप खाना जो है वो रख सकते हैं अगर आपका बच जाता है खाना या फ्रूट्स या कुछ भी. बाकी इसके अलावा कमरे में पानी की बॉटल्स मौजूद होती हैं, एंड दे आर 28 और 29, 30. सो वो फ्री में होती हैं, क्वाइट इनफ आपके लिए इनफ होती हैं 7 days या फिर जितने दिन भी आप यहाँ पर रुकते हैं.
मोस्टली 7 डेज़ का क्वारंटीन होता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद 3 डेज़ या 4 डेज़ वो आपके अपने सिटी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है आप किस सिटी में जा रहे हैं। कुछ सिटीज़ का 4 डेज़ होगा, कुछ का 3 डेज़ होगा, वो वहाँ पर आपका उस होटल में जाकर आपका क्वारंटीन होगा। और इसके अलावा जो है PCR यहाँ पर जो है वो एयरपोर्ट पर हो जाता है, फिर उसके बाद आपका जो PCR है वो यहाँ पर होगा होटल में। अब होटल में टोटल 7 डेज़ में आपका 4 बार PCR ये लोग करते हैं, और पर PCR 15 RMB ये लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। और होटल एकोमोडेशन का मैंने आपको बताया कि 370 RMB, और फूड उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। और जब आप रिसेप्शन पर आते हैं तो वहाँ पर भी पूरी तरह से आपके सामान को सैनिटाइज किया जाता है और इस तरह से। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस रात को आप आते हैं, यानी कि उस रात को आपको फूड कम नहीं मिलता, क्योंकि चाइनीज़ को मिल जाता है क्योंकि वो इंस्टेंट नूडल्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हलाल फूड चाइना में जो है वो जल्दी खाना खा लेते हैं 6 से 7 बजे के बीच में। सो वो होटल हलाल रेस्टोरेंट कोई भी बाहर से उनके साथ उनकी डील हुई हुई होती है, सो वो डिलीवर कर रहे होते हैं। सो वो जो है उस टाइम पर आपको डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, और इसलिए आप अगर फर्स्ट नाइट के लिए अगर आप अपने साथ कुछ लेकर आते हैं इस तरह की चीज़, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। हमें आइडिया नहीं था, सो हम नहीं लेकर आए थे। और इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फूड का क्या सीन होता है यहाँ पर। इन्होंने किसी भी मुस्लिम रेस्टोरेंट के साथ बात की हुई होती है, एंड वो आपको खाना प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स होटल आपको कहते हैं रिसेप्शन पर ही कि ये वाला कोड आप स्कैन कर लें और खाने के इनको इतने चार्जेस पे कर लें। मोस्टली ये चार्ज करते हैं 10 दिन के लिए, और फिर ये कहते हैं कि आफ्टर 7 डेज़ हम आपको 3 डेज़ का रिटर्न कर देंगे। लेकिन हमने इस तरह से किया था कि हमने कहा कि भाई जो रेस्टोरेंट की बंदी है उसका कोड स्कैन करके हमने उसको ऐड किया अपने साथ, एंड उसको हमने कहा कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह करेंगे कि आपके साथ डेली का डेली कर लेंगे। और ये फ़ैसला हमारा बहुत अच्छा रहा। उसकी वजह यह है कि समटाइम्स ये लोग भूल जाते हैं, डिलीवरी समटाइम्स मिस हो जाती है, आपको लंच नहीं डिलीवर होता, फिर आप कंप्लेंट्स करते रहते हैं, समटाइम्स मिस हो जाता है इस तरह से। समटाइम्स आप लेट उठते हैं, आप नाश्ता नहीं कर रहे होते, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। एक तो हमारा टाइम का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो हम जो है वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं इनके साथ, ठीक है। और इस वजह से जो है ब्रेकफास्ट हमारा मोस्टली स्किप हो जाता है। तो इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं। और होटल जो है वो हमारा यहाँ पे जो है लॉन्ग मार्च में और जॉयचंग दोनों में एक रेस्टोरेंट है टर्किश, वो डिलीवरी करता है फूड की। एंड टर्किश रेस्टोरेंट है, सलीमा लड़की का नाम है। शी इज़ अ वेरी 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 नाइस लेडी, एंड टर्किश खाना जो है वो आपको डिलीवर करते हैं। बहुत अच्छा खाना होता है अगर आप टर्किश खानों की शौकीन हैं तो। And they are charging 20 RMB per breakfast, 40 RMB per lunch and 40 RMB per dinner, ठीक है। इसके अलावा जो है 2 बार आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए वो लोग आते हैं, एक सुबह के टाइम पर और एक शाम के टाइम पर। और फिर इस तरह से होता है कि जब आपके 7 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और आपके PCRs की रिपोर्ट सही आती हैं, और 3 या 4 दिन पहले वो आपको बता देते हैं कि भाई अब आप अपनी टिकट अपने शहर के लिए करा सकते हैं। उससे पहले नहीं कहते, क्योंकि ये आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर तब आप अपना जो आपका होम सिटी है, आपकी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, वहाँ के लिए आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो इस टाइम में आपको एक और काम करना है आते ही, वो ये है कि आपने सिम ऑर्डर करनी है। यहाँ पर अब सीन थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से कि you have to get health QR code, you have to। अगर आपके पास नहीं होगा then you cannot leave Xi'an, then you cannot leave hotel, then you cannot travel to any other city, जब तक आपके पास वो ग्रीन हेल्थ कोड नहीं होगा। और उसके लिए आपको चाइनीज़ नंबर चाहिए, ठीक है। अब चाइनीज़ नंबर, चाइना में इस वक्त नी हाउ मोबाइल जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी कर रहा है, और उसका वो इंग्लिश में है प्रॉपर। आप जो है आपको लिंक चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पोस्ट कर दूंगी, वो भी HDC के साथ कि हेल्थ डिक्लेरेशन कोड किस तरह से आप ले सकते हैं।
और मैं उसको लिख दूंगी कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं और इस तरह से आपने करना है। तो वो फिर आपने जो है हेल्थ कोड के लिए अप्लाई करना है। शुरू में वो आपको रेड नज़र आएगा कि ये रिस्क पर है इस तरह से, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके टेस्ट क्लियर आते हैं लास्ट डे जब आपका क्वारंटीन का होता है तो ये लोग उसको ग्रीन कर देते हैं फिर, और उसके बाद उसकी बेस पर आप होटल भी लीव कर सकते हैं और उसी की बेस पर आप किसी दूसरे सिटी भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे साथ इस तरह से हुआ है कि हमारा क्वारंटीन जो है वो आज शाम को 7 बजे जाके ख़त्म हो रहा है, बट 7 बजे के बाद हमें कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही है डायरेक्ट। सो कल सुबह की फ़्लाइट जो है वो मोस्टली लोगों को मिली है, एंड फिर कल हमें एक रात और रुकना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर कल हम अपने अपने सिटीज़ जाएंगे और अपने अपने सिटीज़ में जाके फिर से क्वारंटीन का सिस्टम जो है वो होगा। अब यह है कि हम यहाँ से एयरपोर्ट कैसे जाएंगे। हमें यहाँ पर इधर उधर सिटीज़ में घूमने की परमिशन नहीं है, ना तो यहाँ पर ना तो अपने होम सिटी पर, जब तक हमारा पूरा क्वारंटीन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अब 3 to 4 डेज़ जो है वो अपने होम सिटी के अंदर क्वारंटीन है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन है 7 डेज़ का, और उसके बाद जाके हम फ्री हैं इधर उधर घूमने के लिए। एंड अपने होम सिटी के बारे में फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अभी गई नहीं हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ के क्वारंटीन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ से आप एयरपोर्ट कैसे जाएंगे, तो ये होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपके लिए बस अरेंज करेंगे, वो आपके टिकट्स कलेक्ट कर लेते हैं 1 या 2 दिन पहले, और उसके अकॉर्डिंग वो एक फ़ाइल बना लेते हैं कि किसने कहाँ जाना है, और वो आपके होम सिटी को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये सारा ये खुद करते हैं, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी फ़्लाइट की, आपका फ़ोन नंबर, आपका नेम, पासपोर्ट, एवरीथिंग, ये सब इन्फॉर्मेशन वो आपसे ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो आप बस जा सकते हैं, और ये बस आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी। और बस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कमेंट्स में भी कि 25 RMB पर ट्रैवल जो है वो आपसे चार्ज करते हैं, यानी कि जब आप आते हैं एयरपोर्ट से होटल तक 25 RMB आपको पे करना है, और जब आप यहाँ से वो आपको लेकर जाएंगे तब भी 25 RMB आपने इनको पे करना है। बाकी इसके अलावा होटल से बाहर से आप कुछ भी मंगवा नहीं सकते। वो जो रेस्टोरेंट जिसके साथ इनकी डील हुई होती है, आप सिर्फ उसी का खाना ले सकते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी है, कोई मेडिसिन मंगवानी है, तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं उठा सकते कोई भी चीज़। ठीक है, और क्वारंटीन में आपने ये जो है वो अपना ख्याल रखना है, और जो पाकिस्तान से स्पेशली आप PCR करते हैं वहाँ से आपने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका PCR यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाता है देन यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि लॉन्ग मार्च होटल, उनका 4000 प्लस जो है वो चार्जेस हैं एकोमोडेशन के, हमारे 370 RMB पर डे हैं, तो वहाँ पर वो होटल थोड़ा सा इससे महंगा है। ठीक है, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान से 4 सिटीज़ के लिए फ़्लाइट्स आ रही हैं, PIA की शियान के लिए और चंदू के लिए। चंदू में मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, और दूसरी जो चाइना सदरन की फ़्लाइट आ रही है वुहान के लिए, एंड तीसरी जो है वो एयर चाइना है, चंगचो से बीजिंग जा रही है। वो चंगचो में स्टे है थोड़ा सा, फिर बीजिंग के लिए है। सो जब भी आप अपनी फ़्लाइट बुक कराएंगे तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस सिटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उठानी है कि क्या वहाँ पर हालात ठीक हैं, वहाँ पर कोविड केसेस नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप वहाँ जाकर स्टक हो जाएंगे। या फिर अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, टिकट आपने बाय कर लिया, टिकट बेच देते हैं लोग, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपको कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। सो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर उठानी है। ठीक है, जिस तरह से वुहान की पीछे 1-2 फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो और कुछ लोग जो चंदू में गए थे फिर वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ पर स्टक हो गए। और स्टक होने का मतलब क्या होता है कि आपके चार्जेस जो है वो और बढ़ते जाते हैं एज़ यू आर स्टूडेंट, सो यू कांट अफोर्ड। 370 RMB पर डे हैं, तो फिर ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
और फिर ये है कि आपने अगले सिटी में भी क्वारंटीन करना है, फिर उसके बाद आपने जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भी क्वारंटीन करना है। यूनिवर्सिटी डिटेल्स फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, जब मैं जाऊंगी तो इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें भी पता लग जाएंगी, तो मैं ज़रूर जो है वो शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस। बाकी ये है कि थर्मामीटर आपको रूम के अंदर भी अवेलेबल होता है, और आप जो है वो अपना टेम्परेचर ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, और टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 35 है एक दिन, दूसरे दिन 37 पे चला गया। सो ये नहीं, इसमें थोड़ा परेशानी वाली बात है। बाकी ये कि 36.1 2 3 4 5 6 7 आर ओके, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए। सो पाकिस्तान से जब आप आते हैं तो तब आपने अपना ख्याल रखना है, और आप ये करें तो बहुत अच्छा होगा कि जब आप अपनी फ़्लाइट बुक कराते हैं तो उससे कुछ टाइम पहले आप जो है वो थोड़ा सा आइसोलेशन में अगर रहें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका फिर पीसीआर्स आपके सही आएंगे जब, और इसका मतलब है आपको शो हो जाएगा कि क्लियर होगा कि भाई मुझे कोविड नहीं है, ठीक है, कोई भी मुझे इशू नहीं है। तो फिर उसके बाद जब आप यहाँ आते हैं यहाँ पर, तो फिर आप ज़ाहिर रूम के अंदर ही होते हैं। हमें यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप रूम से एक कदम भी बाहर निकालेंगे तो आपका क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद डे 1 से शुरू हो जाएगा। और खाने का भी इनका ये सीन होता है, इतने केयरफुल हैं ये लोग कि आपके डोर के बाहर एक छोटी सी टेबल रखी हुई होती है, और उसके ऊपर जो है वो खाने की टाइमिंग्स का आपको पता होता है, वहाँ पर वो खाना रखते हैं, और आपकी डोर बेल जो है वो बजती है, और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, मतलब आपको साइन दे देते हैं कि खाना आ चुका है, और आप डोर ओपन करेंगे मास्क पहन के और खाना उठाएंगे, दरवाज़ा वापस बंद। और जो आपने अपना जो ट्रैश है वो बाहर डालना है, उसके लिए भी बाहर उन्होंने एक बकेट रखी हुई होती है, और वो आफ्टर डिनर के बाद विद इन 1 आवर आपने डोर ओपन करना है और वो वहाँ पर फेंकना है, और वापस अपने दरवाज़ा बंद कर लेना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कुछ। आई डू होप कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। बाकी हेल्थ डिक्लेरेशन कोड के बारे में मैं डाल दूंगी इन्फॉर्मेशन लिंक के साथ, और जो चीज़ें उसके लिए चाहिए। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, बस थोड़ा सा ये होता है कि जब पहली बार आप चीज़ें कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आपको मुश्किल लगती हैं, और लेकिन जब आप थोड़े यूज़ टू हो जाते हैं फिर आपको लगता है ओ ये तो बहुत इजी था। लेकिन ज़ाहिर है जब नहीं इन्फॉर्मेशन होती तो फिर मुश्किल होता है। सो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए शियान के बारे में या फिर किसी दूसरे सिटी के बारे में क्वारंटीन के हवाले से, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। और यहाँ से वहाँ पर हाँ ये है कि यहाँ से जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, लाइक 5+ में आपको मिलते हैं टिकट्स आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट के। और एक बात और है, वो ये है कि बाय ट्रेन अगर आप जाते हैं, अगर आपको वो सस्ती पड़ती है, तो उसके लिए ये है कि आप अपने साथ लिक्विड नहीं लेकर जा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो हमारे पास, अगर आपके पास लिक्विड है तो फिर आप ट्रेन के बजाय आप बाय एयर को प्रेफर करें। और बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और जिन लोगों को एनओसी नहीं मिली है, ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को, और जल्दी ही आप लोग यहाँ पर होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम थोड़े से उतावले हो जाते हैं, उतावले भी नहीं कहना चाहिए, मतलब हम इतने फ्रस्ट्रेटेड ऑफ कोर्स हो चुके हैं, इतना टाइम गुजर गया है। सो हमें मुश्किल लग रहा है, मतलब एक एक दिन हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम किस तरह से गुजारें, किस तरह से हम इस टेंशन से बाहर निकलें। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। दे आर वर्किंग ऑन इट। सो इनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं और हम इनको फॉलो करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जल्दी ही आप सब भी चाइना में होंगे, और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।